हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को नागदौन के एक चमत्कारिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आप जो पौधा देख रहे हैं, ये पत्ती जो देख रहे हैं, ये पौधा आप जो देख रहे हैं, ये टहनी इसके तने हैं इतने लंबे, और ये इधर जो आप देख रहे हैं ये नागदौन है। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका अभी वानस्पतिक नाम का कोई वो निश्चित पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे स्थानीय नाम नागदौन के नाम से जानते हैं। नागदौन, नागधुन आदि नामों से विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नागदौन है। ये बहुत उत्तम औषधि है। ये कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, ये खाया जाता है और ये बहुत बड़ी औषधि है। इस पर शोध हुआ है, शोध से बराबर शोध चल रहा है इस पर। तो ये बहुत उत्तम सिद्ध हुआ है। ये खूनी बवासीर पर, इसका उपयोग खूनी बवासीर या आपके शरीर के किसी भी अंग से अगर खून जा रहा है तो उसकी ये बहुत अनुभूत औषधि है। इसमें कोई विशेष आपको नहीं कुछ करना है। थोड़ा आप खान पान अपना सही रखेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप अपने पेट को बराबर साफ रखिए, खान पान अपनी दिनचर्या को आप सही रखिए, लाइफ स्टाइल को आप अपने बदलिए। इसके पश्चात आप इसका सेवन कीजिए। ये खाने वाली औषधि है। तो खूनी बवासीर, आपके बवासीर के मस्सों से ब्लड आता है या आपके शरीर के किसी भी अंग से अगर ब्लड आता है, उसमें भी ये वही लाभ करेगा। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका प्रयोग करें। और इसमें करना क्या है, इसके आप मात्रा समझ लें। मात्रा में देखिए, इसकी ये मात्रा है। आप ये पत्ती देख रहे हैं, अगर इतनी बड़ी पत्ती आप लेते हैं तो इसकी आप 3 पत्ती ले सकते हैं। और अगर आप इससे बड़ी पत्ती प्रयोग करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये पत्ती, तो ये आपको बड़ी दिख रही है। अगर इतनी बड़ी या इससे बड़ी आप प्रयोग करते हैं तो आप केवल 2 पत्ती प्रयोग करें। हाँ, ये स्वभाव से शीतल होता है। नागदौन जो है ये स्वभाव से शीतल होता है, इसलिए इसमें बेहिचक प्रयोग करना चाहिए इसे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये अनुभविक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। तो ये आपको, ये हम सामान्य मात्रा बता रहे हैं और आप इसी मात्रा का उपयोग भी करेंगे। आपका स्वास्थ्य अगर बहुत अच्छा है तो आप 2 पत्ती से 3 पत्ती तक ले सकते हैं, बड़ी पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं लेंगे। और अगर आपका स्वास्थ्य नॉर्मल है तो आप 2 पत्ती बड़ी या 3 पत्ती छोटी, जैसे आप पत्तियां देखे हैं, अगर इतनी बड़ी पत्ती लेते हैं तो आप 3 पत्ती ले सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि अधिकतम 2 ही 3 खुराक में आपके ब्लीडिंग में, जो आपके बवासीर के मस्सों से ब्लड आ रहा है, वो आपको कम होता दिखाई देगा। और 2-3 दिन बीतते बीतते ब्लड आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। और नियमित प्रयोग अगर आप इसका करेंगे तो इससे मस्से सूखना भी शुरू हो जाएंगे। कारण ये विटामिन सी युक्त होता है। ये विटामिन सी का बहुत प्रमुख स्रोत होता है। इससे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर ब्लड आता है, आपके आंतों में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क इसका होता है। उसमें भी आप इसे बेहिचक प्रयोग कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस मात्र एक ही उपाय यही, क्या कि आपको बस हाँ ध्यान रहे कि जब भी इसका प्रयोग करें तो इसमें इसकी 2 या 3 पत्ती के साथ आप 2 दाने या 3 दाने काली मिर्च का भी पीस लें। इसको आप मिक्सर में या सिलबट्टे पर आप चटनी की तरह बना लें। इसकी 2 या 3 पत्तियों को, जैसी पत्तियां आप लेते हों, तो चटनी की तरह बना लें और इसको पानी मिलाकर छान लें। लगभग 50 ml
तक आपका हो जाएगा ये। और उसको सुबह खाली पेट आप पिए। और इसके पीने के लगभग आधे या 1 घंटे बाद आप कुछ खाएं। इसके पहले कुछ ना खाएं तो अति उत्तम होगा। तो आप देखेंगे कि इसका नाक से आपके खून जा रहा है या गुदा मार्ग से खून जा रहा है या माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग हो रही है मंथली के समय, तो या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, संग्रहणी जिसे आप कहते हैं, घाव युक्त संग्रहणी, उसको हिंदी में घाव युक्त संग्रहणी। जब आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो परिणामतः आपके आंतों में घाव बन जाता है और वो विशेष रूप से आपके गुदाद्वार पर, एनस के मुख द्वार पर, वहाँ पर बार बार जब रगड़ पड़ती है तो वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है और पाइल्स भी नहीं दिखती है। कोलाइटिस है तो पाइल्स नहीं दिखेगी लेकिन ब्लड आएगा। तो इससे आप बिल्कुल घबराएं ना, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। इसमें भी आप बेहिचक इसका प्रयोग करें, कोई इसमें हिचक नहीं है। इसको आप बेहिचक प्रयोग करें। वही 2 या 3 दाने काली मिर्च और 2 या 3 पत्ती, आप जैसी पत्ती लें इसका नाकदौन का आप ले लें और उसको पीस के चटनी बना लें। चटनी बना करके थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको लगभग 50 ml के आसपास हो जाएगा, वो कपड़े से छान करके उसको आप पी लें खाली पेट। और थोड़ा योग प्राणायाम भी किया करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब प्राणायाम करें और योगाभ्यास भी करें तो आपको अति उत्तम लाभ होगा। हाँ, ये इतनी अनुभूत औषधि है कि इसे आप जैसे बार बार आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, दर्द के साथ आपको लैट्रिन होता है। अब भी जब भी आप टॉयलेट जाते हैं दर्द के साथ आपको टॉयलेट होता है, तो उस समय भी आप बिल्कुल न घबराएं। उस समय भी आप यही प्रयोग करें एनी टाइम, जब भी आपको दर्द होता है। ये भी नहीं कि खाली पेट ही दर्द आपको दोपहर में हो रहा है तो खाली पेट आप लेके क्या करेंगे। मान लीजिए आपको दोपहर में दर्द हो रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो आप एट वंस लीजिए, बिल्कुल मत देर कीजिए, तुरंत आप लीजिए इसको। अगर आप इसका सेवन तुरंत करते हैं तो आपको बिल्कुल शांति मिल जाएगी। ये इसका स्वभाव ठंडा होता है, आपके आंतों के जलन को बिल्कुल शांत कर देगा, आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो आप इसको बेहिचक प्रयोग करें, नहीं हिचकने की कोई बात नहीं है। और हाँ, ब्लड संबंधी रोगों में ब्लीडिंग आपकी हो रही है किसी भी तरह से, नाक से भी हो रही है, तब भी इसका प्रयोग करें। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तब भी इसका बेहिचक प्रयोग आप करें। वही सुबह केवल 1 बार, दिन में एक बार लें, सामान्यतः 1 ही बार लेना है आपको। अगर कोई विषम परिस्थिति होती है तो इसमें आप 2 बार भी 3 बार भी ले सकते हैं। ये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, आपके स्वास्थ्य पर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये बिल्कुल दुष्प्रभाव रहित औषधि है, इसलिए इसको आप बेहिचक लें। और हाँ, अब हमारा ये वो मिशन है, हमारा ये लक्ष्य है कि आप ये जो है हमारा ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसका आप स्वयं भी लाभ उठाएं और इसका लाभ आप दूसरों को भी दें। इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करें, आप अपने सगे संबंधियों में भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि इसका हर नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और इसको आप बराबर देखें और इसका लाभ उठाएं। हमारे वीडियो डालने का लक्ष्य यही है कि हमारी जनता इसका लाभ उठाए।
बस हमारा समाज, हमारी जनता इसका लाभ उठाए, हमारा यही लक्ष्य है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह आप निश्चिंत होकर बेहिचक इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।